जहां एक तरफ तेजस को लेके भारत ने किया बड़ा फैसला, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग के 24 घंटे भी नहीं बीते थे और भारत ने बॉर्डर पे तहलका मचा दिया। जानेंगे कि चीन अपनी सेना को हटाने से पहले कौन सा बड़ा खुलासा करके गया। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। हालांकि तेजस की डील इस वक्त अर्जेंटीना में चल ही रही है और तेजस इस वक्त अर्जेंटीना की रेस से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से दक्षिण कोरिया ने मलेशिया में तेजस को लगभग बाहर कर दिया, आधिकारिक बयान भले न आया हो, लेकिन FA-50 का खरीदना अब लगभग मलेशिया में तय माना जा रहा है। वो भी भारत के इतने बड़े ऑफर के बाद भी कि यहाँ पे सुखोई और मिग विमानों की भारत मेंटेनेंस करेगा। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि हमने आपको बताया कि ये झटका भारत को अकेले मलेशिया या दक्षिण कोरिया ने नहीं दिया है, बल्कि ये एक पूरा जियोपॉलिटिकली तरीके से सजाया गया गेम प्लान है। क्योंकि अचानक से अब आप देखेंगे कि तेजस को लेकर अमेरिकी मीडिया में भी बात हो रही है और अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है कि 32 सालों में तेजस बना, इससे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं कहा जा सकता है। खैर, जिसमें साफ दिख रहा है कि भारत तेजस को लेकर कई जगह पर एक प्रतिभागी के रूप में घुस रहा है और ये चीज पश्चिमी दुनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। पर मलेशिया में भारत ने सचमुच कुछ न कुछ गलती तो कर दी, जिसे ये कहा जा रहा है कि या तो भारत ने PR तरीके से नहीं किया, यानी इसकी पब्लिसिटी तरीके से नहीं की, या फिर कूटनीतिक रूप से भारत ने यहाँ पर बिल्कुल मन बना लिया था कि ये डील तो फाइनल हो ही गई है, इसलिए भारत ने उतना ध्यान नहीं दिया और नए तरीके से कूटनीतिक तरीके से दक्षिण कोरिया ने यहाँ जीत हासिल कर ली। वैसे मलेशिया को लेकर कई वीकनेस और कई कूटनीतिक पॉइंट भारत के पास थे। अगर भारत चाहता तो मलेशिया में ये डील हर हाल में फाइनल होता, पर अंतिम समय में बहुत सारी चीजों की चूक हो गई और अब चीनी मीडिया भी इस बात को कंफर्म कर रही है कि न तो JF-17 को चुना गया, न ही तेजस को चुना गया, बल्कि FA-50 जो कि दोनों से ही बिल्कुल कमजोर है, फिर भी मलेशिया ने इसे शॉर्टलिस्ट कर लिया है। पर अब एक नई जगह इजिप्ट अभी भी बचा हुआ है और इजिप्ट का मौका भारत नहीं खोना चाहता है, इसलिए भारत ने अब अपने रक्षा मंत्री को इजिप्ट भेजने का फैसला किया है। हालांकि सिर्फ तेजस के लिए नहीं, बल्कि बाकी चीजों के साथ साथ तेजस को लेकर भी बातचीत होगी। पहली डील क्रैक होनी बेहद जरूरी है और इसी पहली डील को क्रैक होने से रोकने के लिए भी आधी दुनिया पड़ी हुई है। राजनाथ सिंह इजिप्ट जाने वाले हैं, जहां कई और बातों के साथ साथ तेजस को लेकर भी डील की संभावना जताई जा रही है। खैर, जहां एक तरफ तेजस को लेकर ये बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर से चीन और भारत की सेना तो हट गई, लेकिन जो दृश्य दिखे हैं वो दृश्य काफी चौंकाने वाले दृश्य हैं। दरअसल चीन सेना जब यहाँ पर थी तो इन्होंने एक पूरा का पूरा जैसे कि मिलिट्री बेस बना लेते हैं, उस तरीके की मिलिट्री बेस बनाकर बैठे थे चीनी सैनिक। और जब ये आखिरकार दोनों देशों के बीच समझौता हो गया, तो यहाँ से जब वो हट रहे हैं तो उन्होंने इमारत भी गिरा दी और इमारत गिराने के साथ साथ जो मलबा था वो भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। 12 अगस्त 2022 सैनिकों की वापसी से पहले की तस्वीरों में पता चलता है कि यहाँ पर तो एकदम से मिलिट्री बेस बना लिया था चीन ने। हालांकि अब जैसे जैसे ये वापस जा रहे हैं, वैसे वैसे अपनी इमारतों को और अपने लिए जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था वो सारी चीजें हटा भी रहे हैं और अपने साथ लेकर पीछे हट रहे हैं। अब ये सैनिक काफी हद तक पीछे चले गए हैं, बल्कि पेट्रोलिंग पॉइंट 16 में चले गए हैं और कथित तौर पर अब कोई बफर जोन नहीं है। पहले जो ठंड के दिनों में चारागाह हुआ करता था वो अब एक बफर जोन है। एक तरफ जहां चीनी सेना यहाँ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग में PM मोदी और शी जिनपिंग बिल्कुल अगल बगल खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी नेता ने एक दूसरे के साथ न तो अभिवादन किया और न ही कुछ रिस्पॉन्स दिखाया। ये मोदी ने जिस तरीके से दिखलाया जैसे कि जिनपिंग वहाँ हो ही नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि बॉर्डर पर
झगड़े और बाहर में मित्रता, ये हो नहीं सकता है। खैर, जहां पीएम मोदी ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जिनपिंग को, तो वहीं दूसरी तरफ अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे और भारत ने चीन को जवाब देना शुरू कर दिया है, और चीन को वो भी तगड़ा वाला जवाब। भारत जानता है कि लद्दाख सीमा से हटने का मतलब ये नहीं है कि चीन से पीछा छूट गया या चीन से दुश्मनी अब दोस्ती में बदल जाएगी। भारत एक बार में भुगत चुका है कि चीन को हमने अपने पार्टनर की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने इसका गलत फायदा उठाया और इंच इंच कर भारत की जमीन दबाने की कोशिश। अभी फिलहाल चीन कई तरह के दबाव में है, जिसकी वजह से चीन ने लद्दाख से अपनी सेना को वापस कर लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन वापस नहीं आएगा, जबकि कहा यह जा रहा है कि चीन लद्दाख नहीं, अब अपना पूरा फोकस रखना चाहता है अरुणाचल प्रदेश में। और भारत इस चीज को जानता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन बहुत ज्यादा आक्रामक होगा। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि जो आप तिब्बत देख रहे हैं, इस तिब्बत को चीन ने हथियाया ही इसीलिए था क्योंकि ये तिब्बत खजाने का भंडार है। यहाँ खनिज पदार्थ बहुत बड़ी मात्रा में है और ऐसा ही कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अब तक की जो पिछली सरकारें थी वो जल्दी प्रोडक्शन के लिए हाथ नहीं लगाती थी। इन्हें लगता था अगर अरुणाचल प्रदेश में हम उत्खनन का काम करेंगे या किसी भी तरीके से यहाँ हलचल मचेगी तो चीन हमसे नाराज हो जाएगा। पिछली सरकारों ने अरुणाचल प्रदेश में कभी भी उत्खनन को बढ़ावा नहीं दिया, पर भारत में जो नई सरकार आई 2014 के बाद, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में ठीक चीन की ही तरह पोस्ट वगैरह भी बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावे उत्खनन का काम भी शुरू कर दिया और बड़ी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में कई रेयर अर्थ मटेरियल मिलने भी शुरू हो गए। ऐसे में जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में भारत की तरफ से कोई भी जाता है, चीन अपना विरोध जताने लगता है और चीन ये दिखलाने की कोशिश करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका ही हिस्सा है। पर अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश में जहां सैनिकों को बहुत ही मॉडर्न तरीके के हथियार देने शुरू कर दिए हैं और आसपास के इलाके में कस्बे का निर्माण करना शुरू कर दिया है, तो वहीं सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो काफी समय से बड़े एयरपोर्ट की तैयारी हो रही थी, वो पहला बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो चुका है और ऑपरेशन के लिए रेडी है। ऐसे में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश और यहां बड़े एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे और ये चीन के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की नई नीति अरुणाचल प्रदेश के लिए सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।